कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना आ गई। पूतना में 3 शब्द हैं, उसको भी हम 2 भाग में अलग अलग करें। अंतिम शब्द को अलग कर दो, ना। उससे पहले क्या बचेगा? पूत ना, जिसको पुत्र नहीं है, अर्थात जिसको दया नहीं है। उसके अंदर कोई दया धर्म नहीं है। ऐसी पूतना को बुलाया गया और पूतना को कहा गया कि जाओ और पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में जितने भी आज से लेकर 5 दिन पहले तक संतान पुत्र जन्म लिए हैं, जिसके भी घर में, उसको मार दो। पूतना चल दी। सुंदर स्त्री का वेश धारण किया पूतना ने और पहुंच गई। सबको मारते मारते, अनेक ग्वाल को मारते हुए अंत में पूतना नंद जी के भवन में पहुंच गई। सभी लोग आनंद में डूबे हुए हैं और पूतना धीरे धीरे गई भगवान कृष्ण के उस झूले के पास, जिस सोने के झूले में भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। जैसी पूतना पहुंची है, सभी गोपियां सोच रही, लगता है ये किसी हमारे 84 कोस के ब्रज परिक्रमा के अंदर कोई न कोई किसी परिवार की गोपी है। पहुंच गई और जैसे ही वो पहुंची है, श्री राधे, भगवान श्री कृष्ण अपना नेत्र बंद कर लिए। अभी तक तो जग रहे थे भगवान श्री कृष्ण, नेत्र खोले हुए थे, सभी गोपियों को देख रहे थे। अच्छा वो गोपी अच्छा नाच रही है, हम उसके पास सबसे पहले चलेंगे, पहले हम उसी के घर में माखन चुराएंगे। जब हम थोड़ा बड़े हो जाएंगे, 4 साढ़े 4 वर्ष के, तो सबसे पहले हम उसी गोपी के घर जाएंगे। अच्छा, वो गोपी बहुत बदमाशी कर रही है, इसकी चुटिया पकड़ के हम खींचेंगे जब बड़े हो जाएंगे। ये तो परमात्मा है, भले ही छोटे हैं, 5 दिन के हैं तो क्या हुआ, तो सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अच्छा, ये गोपी तो नाच ही नहीं रही है, अब हम इसके घर में जाएंगे और इसके दही के मटके को फोड़ के आएंगे। भगवान सब गोपियों को देख रहे हैं, इस तरह से भगवान के मन में भाव आ रहा है। लेकिन जैसे ही पूतना पहुंची, भगवान सोच रहे ये कहां से आ रही है? अरे ये तो पूतना है। भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए। श्री राधे, भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही नेत्र बंद किए तो किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु एक बात बताओ, क्या अभी तक आपके नेत्र खुले हुए थे, लेकिन जैसे ही पूतना मौसी आई है तो आपने अपना नेत्र क्यों बंद कर लिया? भगवान ने कहा, देखो भाई, पूतना किस लिए आ रही है? मुझे मारने के लिए। यदि मैं पूतना को देख लूंगा तो मालूम है क्या होगा? पूतना मुझे मारने का भाव छोड़ देगी, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, रामावतार में भगवान ने स्वयं कहा है, क्या? जन्म कोटि अघ नासऊं तब ही, जन्म कोटि अघ नासऊं तब ही, जन्म कोटि अघ नासऊं तब ही। संसार वालों सुन लो, ये मेरी वाणी है, भगवान राम कह रहे हैं, क्या? सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब ही,
कोई जीव हमारे सन्मुख आ जाए तो हम उसके करोड़ों जन्मों के पाप को समाप्त कर देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के अघ को, पाप को हम समाप्त कर देते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं पूतना को देख लेता तो पूतना का समस्त पाप समाप्त हो जाता, फिर तो वो हमारी भक्त हो जाएगी, और जब हमारी भक्त हो जाएगी, हमारी प्रेमी हो जाएगी, तो वो मुझे कैसे मारेगी, आगे की लीला फिर संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान पूतना की तरफ नहीं देखते हैं। दूसरा कारण, भगवान ने सोचा, श्री राधे, भगवान ने सोचा कि ये पूतना अनेकों नवजात शिशुओं को मारती हुई मेरे पास आई है, ये बाल हत्यारिन है, इसने बाल हत्या किया है, और ऐसे हत्यारिन के मुख को देखना महापाप होता है। इसलिए भगवान पूतना के मुख को नहीं देख रहे हैं। पूतना आई और भगवान को अपनी गोदी में लिया। पूतना ने चल गई, आगे जा रही है, चली जा रही है, पहुंच गई एक घनघोर जंगल में, और अब पूतना ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया राक्षसी के वेश में। चूंकि अब इसका उद्धार होने वाला है ना, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए पूतना के मन में ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि पूतना अब अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर ली। और छोटे से भगवान मन में सोच रहे हैं कि अभी नेत्र बंद है भगवान का, मन में सोच रहे हैं कि हम उस गोपी के यहाँ जाएंगे, उसका माखन चुराएंगे, उस गोपी के यहाँ मटकी फोड़ेंगे, उस गोपी के चुटिया को पकड़ के खींचेंगे। ऐसे ऐसे सोच रहे हैं भगवान। यही सोचते हुए तो अपना नेत्र बंद किए थे ना। भगवान तो यही सोच रहे हैं कि हमें माखन खाने को मिलेगा, आहा क्या स्वाद आएगा। और पूतना कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में लिए हुए अपना शरीर धीरे धीरे बढ़ा रही है। भागवत जी में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने सुना है कि पूतना का शरीर 6 कोस लंबा चौड़ा था जी। अब जो भी रहा हो, विशालकाय शरीर था उसका। अब जैसे ही उसने अपना शरीर बढ़ाया तो भगवान को उसने अपने हथेली में ले लिया। अभी तक गोदी में थे, चूंकि पूतना एक छोटी स्त्री के रूप में थी, उस समय गोपी के रूप में थी। लेकिन जैसे ही शरीर बढ़ा है तो पूतना कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में अपने हथेली में ले लिया। और अब पूतना ने अपने वक्षस्थल में लगे हुए कालकूट विष को पिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपने वक्षस्थल के पास लाती है। स्तन में विष लगा हुआ है। भगवान सोच रहे हैं अब क्या करूं मैं तो सोच रहा था कि मुझे बढ़िया बढ़िया माखन मिलेगा, पीने के लिए दूध मिलेगा, लेकिन क्या करूं, मुझे तो पीने के लिए ना तो दूध मिल रहा है, ना तो खाने के लिए माखन मिल रहा है, यहाँ तो विष मिल रहा है। यही है मानव जीवन प्यारे। कई लोग कहते हैं कि भगवान पता नहीं हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिख दिए। आप देखो तो सही भगवान के जीवन में कितना कष्ट है। संसार एक बंधन है प्यारे, मैं कई बार कहता हूँ, लेकिन इसी बंधन में भगवान आते हैं। इसी बंधन में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? कारागृह में हुआ है, मथुरा में हुआ है। कंस मोह का प्रतीक है, सांसारिक मोह, गृहस्थ आश्रम में जो माया मोह है, यही कंस का कारागृह है। लेकिन यहाँ पर रहते हुए मुझे भगवान का भजन करना है, वसुदेव और देवकी जैसा अपना जीवन बिताना है। भगवान जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन बधैया कहाँ मनाई गई? मथुरा में नहीं मनाया गया। कहाँ पर? गोकुल नंद भवन में। आज भगवान सोच रहे हैं कि मुझे हमारे जन्म के उत्सव के आज 6वां दिन और मुझे सुंदर माँ का दूध पान करने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो विष मिल रहा है।
यही संसार है प्यारे। यहाँ पर जो भी आया है उसको अपने प्रारब्ध के अनुसार सुख अथवा दुख सबको भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी संसार में किसी भी कष्ट से घबराया मत करो, भगवान का भजन करो बस। चाहे सुख में रखो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। भगवान श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड है और उसी ब्रह्मांड में कैलाश पर्वत भी है और उसी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि हमारे भोले बाबा को विष पीने का अभ्यास है। एक बार देवासुर संग्राम के समय भगवान शंकर ने विष पान किया था, कालकूट विष। तो भगवान शंकर जी ने विष पिया है, ऐसा कृष्ण भगवान ने सोचा। तो भगवान श्री कृष्ण अब भोले बाबा का ध्यान किए और जैसे भगवान शंकर जी का ध्यान किए तो भगवान शंकर जी कृष्ण भगवान के जिह्वा के अग्रभाग पर आ गए और पूतना का सारा विष भगवान शंकर जी पान कर लिए, भगवान शंकर जी पी लिए। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं चलो विष तो चला गया, अब भगवान श्री कृष्ण पूतना का दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान को तो बहाना चाहिए ना, कृपा करने का बहाना, ये बहाना है। भगवान अब दुग्ध पान कर रहे हैं पूतना का। भगवान श्री कृष्ण पूतना का स्तनपान करते 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 अब पूतना के प्राण को भी पीने लगे और जैसी प्राण को पीने लगे पूतना को बहुत कष्ट हो रहा है और पूतना बार बार कहती है अरे छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं पूतना मौसी मुझे यही काम तो नहीं आता है, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ फिर जब तक उसका कल्याण नहीं कर देता हूँ तब तक उसको मैं छोड़ नहीं सकता। पूतना मौसी मैं क्या करूं। पूतना बार बार कहती सा मुंच मुंच, अरे छोड़ जल्दी छोड़। कन्हैया जी कहते हैं पूतना मौसी ब्रह्मांड में मैं सब कार्य कर सकता हूँ लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता, आता ही नहीं मुझे। एक बार पकड़ में कोई आ तो जाए ना। फिर भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण को पिए और पूतना निष्प्राण हो गई, उसका उद्धार हो गया। इधर नंद जी मथुरा पहुंचे हैं और कंस को कर देने के पश्चात कारागृह में गए, अपने मित्र वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी कहते हैं मित्र नंदराय आप शीघ्र नंद भवन जाइए, लगता है कोई न कोई अनहोनी घटना घट रही है वहां पर। जैसे भी हो वसुदेव जी हैं तो पिता, कृष्ण भगवान के जन्म देने वाले पिता हैं प्यारे, और माता पिता को यह आभास हो जाता है कि हमारे संतान को अब कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, आभास हो जाता है। नंद जी तुरंत वापस नंद भवन आई और समाचार मिला कि कृष्ण भगवान छोटे सरकार यहाँ पर हैं ही नहीं, पता नहीं कोई गोपी लेकर चली गई थी और कहाँ गई है पता ही नहीं चल रहा है। नंद जी अपने ग्वाल बाल को, अपने सखा को साथ में लेकर खोज किए हैं, जंगल में पहुँचे, एक सीढ़ी ले आए और उस सीढ़ी के माध्यम से नंद जी पूतना के ऊपर पहुँचे हैं और कृष्ण भगवान को नीचे उतारे। पंचगव्य से स्नान करवाया गया कृष्ण भगवान को और पूतना के शरीर को चिताग्नि में समर्पित किया गया। जैसे ही पूतना का शरीर जल रहा था चिता में, उस समय बहुत खुशबू आ रही थी, बड़ी सुगंधी आ रही थी। वैसे तो यदि यह शरीर चिता में जलाया जाए तो इससे खुशबू नहीं आती है, लेकिन यहाँ बड़ी अनहोनी घटना हो रही है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा किए हैं, खेले हैं, इसलिए पूतना का शरीर जो
परम अपवित्र था, अब वह पवित्र हो गया है। इसलिए पूतना के शरीर से दिव्य खुशबू आ रही है, उसके शरीर के चलने से दिव्य खुशबू आ रही है। इस तरह से पूतना का कल्याण हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, पूतना मोक्ष के इस चरित्र को जो श्रवण करेगा उसको भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। गोविंदे लभते रतिम, रति प्राप्त होगी, प्रेम नहीं रति। प्रेम की अंतिम परिणति रति